हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीके ओशियन यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिंदी सीरीज का टेस्ट लेकर आए हैं जिसमें हम सुपर 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। यह जो टेस्ट होगा वो टॉपिक वाइज होगा जिसमें हम वर्णमाला, स्वर और व्यंजन से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ये वर्णमाला, स्वर और व्यंजन का जो डिस्क्रिप्टिव वीडियो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। उसके बाद आप इस टेस्ट को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को जांचें कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, तथा अपने सही क्वेश्चन और गलत क्वेश्चन जो भी आपको होते हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में साझा करें। साथ ही साथ अगर किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो लेखन के आधार पर जो वर्णों की संख्या होती है वह होती है 52। इसका जो ऑप्शन नंबर 3 होगा वह सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो संयुक्त व्यंजनों की जो संख्या होती है वह होती है 4। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगर हम संयुक्त व्यंजनों की बात करें तो जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वह होते हैं छ, त्र, ज्ञ और स्रा। यहाँ पर जो छ होता है वो आधि का और श से बनता है, त्र होता है वो आधि ता और रा से बनता है, ज्ञ होता है वो आधि जा और इया से बनता है, और जो स्रा होता है वो आधि स और र से बनता है। अगला क्वेश्चन देखें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम लोग ध्वनि कहते हैं या वर्ण कहते हैं। इसका जो ऑप्शन सही होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विगुणित व्यंजन निम्न में से कौन है? तो द्विगुणित व्यंजन जो होते हैं वह होते हैं ड़ और ढ। ये दो व्यंजन हैं वो द्विगुणित व्यंजन कहलाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2, इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्म व्यंजन निम्न में से कौन है? तो ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं श, श, श और ह। ये जो व्यंजन होते हैं वो ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो जो वर्गीय व्यंजनों की संख्या होती है वह होती है 25। इसका जो ऑप्शन नंबर 3 होगा वह सही होगा। वर्गीय व्यंजनों की अगर बात करें तो जैसे क वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और च वर्ग, ये जो वर्ग होते हैं इनको हम वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। तो इनको जब हम काउंट करेंगे तो ये कितने होते हैं? 25 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतस्थ व्यंजन का युग्म कौन सा होगा? तो इन 4 युग्म दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि अंतस्थ व्यंजन का कौन सा युग्म सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, या, र, लव, जिनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भास का अर्थ है। भास का अर्थ होता है बोलना। इसका जो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा के सार्थक इकाई क्या होती है? भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? तो भाषा की जो सार्थक इकाई होती है वो होती है वाक्य। इसका जो ऑप्शन नंबर 1 होगा वह सही होगा। अगर हम बात करें कि जो भाषा की सार्थक इकाई होती है वाक्य, वाक्य से जो छोटी इकाई होती है उसको बोलते हैं उपवाक्य, और उपवाक्य से जो छोटी इकाई होती है उसको बोलते हैं अक्षर, और अक्षर से जो छोटी इकाई होती है उनको बोलते हैं ध्वनि या वर्ण। अगला क्वेश्चन देखें कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है क्या कहलाते हैं? तो जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वह स्वर कहलाते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वह सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वे ध्वनियाँ जिनको बोलते समय मुख बंद नहीं होता है क्या कहते हैं? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। इनको भी हम स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? तो जो लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या की बात की जाए तो यह होती है 13। लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। इसमें अगर बात करें कौन कौन से होते हैं तो होता है अ, आ, ई,
ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ अं और आह। या लेखन के आधार पर 13 स्वर होते हैं, लेकिन इसमें से जो 2 होते हैं अंग और आह, इनको हम अयोगवाह बोलते हैं। या कैसे हैं? अयोगवाह बोलते हैं। तो जब इनको हटा दिया जाता है तो जो हमारे स्वर बचते हैं वो कितने होते हैं? 11। तो जब परीक्षा में पूछा जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपको आंसर कितना मारना होता है? 11 करना होता है सही आंसर। लेकिन अगर यहाँ पर हम ऋष को हटा दें तो उच्चारण के आधार पर जो स्वरों की संख्या होती है वह कितनी होती है? 10 होती है। यहाँ से हम 3 बातें याद रखेंगे कि जब एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो हमको क्या बताना है? 11। लेकिन यदि हमसे ये पूछा जाता है कि लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है तो उसका ऑप्शन क्या सही होगा? 13। और अगर उच्चारण के आधार पर पूछा जाएगा स्वरों की संख्या कितनी होती है तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। फिलहाल इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या मैंने अभी बताया कितनी होती है? 10 होती है। इसका जो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला देखते हैं कि निम्न में से लघु स्वर कौन सा है? तो अगर लघु स्वर की बात करें तो लघु स्वर इसमें कौन सा है? इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऊ जो है वो कैसा है? लघु स्वर है। लघु स्वर को हम अन्य 2 नामों से जानते हैं। एक तो हर्ष स्वर, एक मात्रिक स्वर, साथ ही साथ इनको हम मूल स्वर भी कहते हैं। अगर हर्ष स्वर की बात करें तो कौन कौन से जो स्वर होते हैं वो हर्ष स्वर होते हैं? तो वो होते हैं आ, ई, उ और ऋ। ये हमारे हर्ष स्वर होते हैं। इन्हीं को हम लघु स्वर बोलते हैं, एक मात्रिक स्वर बोलते हैं और साथ ही साथ इनको हम मूल स्वर भी बोलते हैं। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो उसमें पूछा गया है कि लघु स्वर को हम और किस नाम से जानते हैं? अभी मैंने बताया इसका जो सही आंसर होगा कितना सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। लघु स्वर को हम मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर के साथ साथ इसको एक मात्रिक और हर्ष स्वर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो जो दीर्घ स्वर होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो होती है 7। इसका जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वह सही होगा। अगला देखते हैं कि विजातीय स्वर निम्न में से कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें विजातीय स्वर कौन से हैं। तो जो दीर्घ स्वर होते हैं उन्हीं को डिवाइड किया जाता है विजातीय और सजातीय स्वर में। तो यहाँ पे देखेंगे जो ऑप्शन नंबर 1 है ए, ओ और औ, इनको हम विजातीय स्वर बोलते हैं। साथ ही साथ इनको हम द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। अगर हम यहाँ से देखें जो स्टार्टिंग के ये 3 स्वर हैं इनको हम बोलते हैं द्विमात्रिक या सजातीय स्वर, लेकिन जो ये होते हैं इनको हम बोलते हैं द्विमात्रिक या विजातीय स्वर और साथ ही साथ इनको हम संधि स्वर भी कहते हैं। याद रखेंगे, कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे। जो दीर्घ स्वर होते हैं वो कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। इनको हम 2 कैटेगरी में रखेंगे, सजातीय और विजातीय। जो स्टार्टिंग के होते हैं इनको हम बोलते हैं सजातीय और जो लास्ट के होते हैं उनको हम बोलते हैं विजातीय। जो विजातीय होते हैं उनको हम संधि स्वर भी बोलते हैं और द्विमात्रिक हम दोनों को बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा गया था विजातीय स्वर कौन से हैं? तो विजातीय स्वर जो हैं वो ए, ओ और औ हैं। इनको विजातीय या संधि स्वर बोलते क्यों हैं उसका जो कारण है उसको भी समझ लेते हैं। तो जैसे ए है या जो बना होता है मिलकर बना होता है छोटा आ और ई से, ठीक है। इसी प्रकार जो ओ होता है वो छोटा ऊ और आ से मिलकर बना होता है। तो ये 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको हम संधि स्वर या विजातीय स्वर कहते हैं। लेकिन जो स्टार्टिंग के 3 स्वर हैं इनको हम सजातीय बोलते हैं। इसका कारण यह है कि जैसे बड़ा आ है तो वह 2 शब्दों से मिलकर तो बना है लेकिन वो दोनों एक ही जाति के हैं।
छोटा आ और छोटा आ मिलकर बन जाता है बड़ा आ। अब आप समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या पूछा था, विजातीय स्वर निम्न में से कौन है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 था वह सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीव के आधार पर स्वरों को कितने भेदों में विभाजित किया गया है, या जीव के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। तो जीव के आधार पर स्वर के जो भेद होते हैं वो होते हैं 3। इसका जो ऑप्शन नंबर 2 होगा वह सही होगा। अब 3 कौन कौन से होते हैं, जीव को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। भाग के आधार पर इनको 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। निम्न में से कौन जीभ के मध्य भाग के स्वर निकलता है, जीभ के मध्य भाग से स्वर निकलता है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे जीभ है। निम्न में से कौन जीभ के मध्य भाग से स्वर निकलता है, तो अगर जीभ के मध्य भाग से केवल एक ही स्वर निकलता है वह होता है छोटा आ। इसका जो ऑप्शन नंबर 2 होगा वह सही होगा। जीभ के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। तो मध्य भाग से जो स्वर निकलता है उसकी संख्या कितनी है, केवल 1 है और वह है छोटा आ। अगर हम इसी में बात करें अगले क्वेश्चन की, कि जीभ के अग्रभाग से निकलने वाले स्वरों का युग्म कौन सा सही है, अग्रभाग से कौन कौन से स्वर निकलते हैं, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सही होगा ऑप्शन नंबर 2। ई, ए और ऋ, इनको हम अग्रभाग से निकलने वाले स्वर बोलते हैं। अगर यहीं पे हम पश्च भाग से निकलने वाले स्वरों की बात करें तो पश्च भाग में कौन कौन से आते हैं, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ये जो हमारे आते हैं ये पश्च भाग से निकलते हैं। मध्य भाग से मैंने बताया केवल एक ही स्वर आता है, वह होता है छोटा आ, और अग्र भाग से यहाँ दिया गया है ई, ए और ऋ। ये 3 भाग हो गए जीभ के, अग्र, मध्य और पश्च। वहाँ पे मैंने डिस्क्राइब कर दिया है कि कैसे कैसे निकलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, तो ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के जो भेद होते हैं वह होते हैं 2। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। कौन कौन से 2 भाग होते हैं, एक तो होता है वृत्ताकार और एक होता है अवृत्ताकार। जिन स्वरों को बोलने पर हमारे ओठों की आकृति वृत्ताकार होती है उनको हम वृत्ताकार स्वर बोलते हैं, तथा जिन स्वरों को बोलने पर हमारे ओठों की आकृति वृत्ताकार नहीं होती है उनको हम अवृत्ताकार स्वर बोलते हैं। अगर वृत्ताकार स्वर की बात करें तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ये हमारे वृत्ताकार आते हैं। बाकी जितने भी स्वर बचते हैं वो हमारे अवृत्ताकार में आते हैं। ये सब आपको डिस्क्रिप्टिव वीडियो में डिटेल्ड वाइज पढ़ने को मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर उस वीडियो को अवश्य देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुख आकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। अगर मुख आकृति के आधार पर स्वरों के भेद की बात की जाए तो उसके जो भेद होते हैं वह होते हैं 3। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला देखते हैं, ऐसे स्वर जिनको बोलने के तुरंत बाद मुख बंद हो जाता है उनको क्या कहते हैं। तो जिनको बोलने के बाद मुख तुरंत बंद हो जाता है उनको हम बोलते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वह सही होगा संवृत। उसको बोलते हैं संवृत बोलते हैं। इसका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ऐसे स्वर जिनको बोलने के तुरंत बाद मुख बंद हो जाता है उनको हम संवृत बोलते हैं। पिछला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें मिसप्रिंट हो गया है कि मुख आकृति के आधार पर स्वरों का भेद मैंने बताया वो होते हैं 4। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो 3 सही होगा। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका विव्रत, एक अर्धविव्रत, अगला होता है संवृत और होता है अर्ध संवृत। ये 4 हैं इसका मुख आकृति के आधार पर भाग। जिसमें मुख तुरंत बंद हो जाता है उसको बोलते हैं संवृत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो व्यंजन के कुल 4 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, तो निम्न में से जो अल्प प्राण व्यंजन है वह है या। इसको हम सघोष व्यंजन भी बोल सकते हैं, साथ ही साथ यह हमारा अंतस्थ व्यंजन भी होता है। अल्प प्राण व्यंजन
यहाँ पे कौन सा है, यह है। बाकी जो तीन ऑप्शन हैं उनको हम महाप्राण व्यंजन बोलते हैं। अगला है कि त वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो त वर्ग के जो व्यंजनों का उच्चारण स्थान है वह है दंत। दंत के अंतर्गत आते हैं त वर्ग के व्यंजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताड़न जात व्यंजन कौन से हैं। तो ताड़न जात व्यंजन हम अगर इसमें बात करें तो इसका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ड़ा और ढ़ा। इनको हम उच्छिप्त व्यंजन साथ ही साथ द्विगुणित व्यंजन भी बोलते हैं। तो ड़ा और ढा के 3 नाम हो गए, एक हो गया ताड़न जात व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुणित व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। अगला क्वेश्चन देखें कि प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन कौन सा है। तो प्रकंपित व्यंजन की अगर बात करें तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 2, रा जो होता है वह हमारा प्रकंपित व्यंजन होता है। अगला देखें पार्श्विक व्यंजन कौन सा है। पार्श्विक व्यंजन हमारा जो होता है वह होता है ला, इसका जो ऑप्शन नंबर 3 होगा वह सही होगा। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है वर्ष व्यंजन कौन से हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको वर्ष व्यंजन बताना है। इसके आंसर को देखने से पहले हम समझ लेते हैं कि वर्ष किसको बोलते हैं। वर्ष बोलते हैं मसूड़ा को। तो इसमें अगर आपसे डायरेक्टली पूछा मसूड़ा व्यंजन या वर्ष व्यंजन कौन से हैं, तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर 3, र, ल, स, न और ज, ये हमारे वर्ष व्यंजन कहलाते हैं। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा वो बहुत ही जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होगा। साथ ही साथ ऐसे और वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ इस टॉपिक के जो डिस्क्रिप्टिव वीडियो हैं उसको देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।